हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जहांगीर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। तो अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं और ये पोस्ट होने वाली है जूनियर ऑफिसर की। अब बात करेंगे सेशन में कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अंदर सैलरी कितनी होने वाली है। यानी कि अगर आप यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हो या आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा सेशन शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इनिशियली अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो पहले आपको 3 साल का जो पीरियड है ये पूरा करना होगा। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही तो उसके बेसिस पे फर्दर आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म के लिए भी रिक्रूट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम इस सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है। और ऑनलाइन के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की वो विजिट करनी होगी। तो www.southindianbank.com, यहाँ पर आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल आपको दिखेगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बोला हुआ है इंपॉर्टेंट डेज, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। 19th यानी कि कल इसका अपडेट आता है और 19 से लेकर ओनली फॉर 26 में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास कुल मिलाकर 7 डेज है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिनिमम एज नहीं दिया है बट मैक्सिमम एज के लिए बोला है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात करेंगे तो सिर्फ बोला गया है कि 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन, ये एससी और एसटी कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 30 अप्रैल 2025 के बेस पर कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि इस टाइम तक आपका ये एज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा निकलते हैं, आपका एज इससे ज्यादा है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। अगेन अगर हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से की है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोल की बात कर लेते हैं तो आपका जो रोल रहेगा वो जूनियर ऑफिसर का रहेगा। बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये एक टारगेट बेस्ड सेल्स रोल आपको यहाँ पे करना होगा। इनिशियली बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही, पहले 3 साल का होगा, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा उसके बेसिस पे फर्दर आपको रिक्रूट किया जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें कोई मैंडेटरी एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप इसके लिए रिक्रूट किए जाते हैं तो आपको कहाँ पर नौकरी मिलने वाली है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवेयर इन इंडिया। तो इंडिया में कहीं पर भी जहां पे बैंक की ब्रांचेस हैं या वहां पर रिक्वायरमेंट है तो आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। सैलरी एंड कंपनसेशन की बात करेंगे, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7.44 लैक्स यानी कि 7,47,44,000, 44,000 का एनुअल पैकेज होने वाला है। अगर मैं इसका आपको 1 मंथ के लिए निकाल के दूं तो कुछ 62,000 की आपकी जो इन हैंड सैलरी, इन हैंड नहीं, यहाँ पे कुछ 10% डिडक्शन होगा तो होगा, अदरवाइज जो है आपकी जो पर मंथ सैलरी होने वाली है वो कुछ लगभग 62 या 60,000 के आसपास रहने वाली है। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या फर्दर कुछ अलाउंसेस मिलने वाले हैं, अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी पे कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इंक्रीमेंट, जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जो अदर बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे बैंक आपको देने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है कि मैम मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा इसके अंदर। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आपको फर्दर जो है आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगेन यहाँ पे 2 फेज होने वाले हैं रिक्रूटमेंट के, एक तो होगा ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा रहेगा पर्सनल इंटरव्यू जिसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी, ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, वहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 और एससी एसटी से हैं तो आपको 200 रुपए पे करने होंगे। अगेन 19 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं, 26 लास्ट डेट है। ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पर जाकर आप इसमें इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। आई होप बाकी फर्दर यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी है कि आपका फोटोग्राफ साइज क्या होने वाला है, आपका सिग्नेचर साइज क्या होने वाला है, आपका रेज्यूमे साइज क्या होने वाला है। ये सारी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर
मिलने वाली है। एंड अगर आपने ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना है तो आप बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर आपको इस तरीके की अपडेट चाहिए आने वाले टाइम में कौन सी जॉब आ रही है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पे ही मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट प्राइम के अंदर आपको हर एग्जाम का जो नेशनल और स्टेट लेवल पे करवाया जाता है उसका मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। अभी 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए ये आपको 199 में दिया जा रहा है, बट आपको ये भी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है कोड, और कोड है Y989। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप ओनली 185 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगेन अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।